औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है आज की। तो परफेक्ट रेसिपी बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपने नोट कर लेना। और आज की हमारी जो रेसिपी है ना, वो है मिक्स वेजिटेबल पुलाव। तो एग्जैक्ट तरीके से आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। तो चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट्स भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। अच्छा जी, चीज़ें नोट कर लें। चावल मैं आपको दिखा दूँ, 1 किलो चावल, इसको अच्छी तरह से धो के पानी में डिप करके रख लेना है आधे से पौना घंटा। इसके बाद 1 अदद प्याज है, 1 अदद इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर, 3 से 4 अदद आलू इसमें शामिल करने क्यूब कटिंग करके। उसके बाद गाजरें इसमें 3 से 4 अदद, 1 पाव इसमें शामिल करेंगे मटर। अच्छा जी, उसके बाद मैं अगर कटिंग दिखा दूँ, 1 अदद प्याज जिसकी हमने कुछ इस तरह से बारीक सी कटिंग कर लेनी है। और टमाटर आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं और इस तरह कटिंग करके भी डाल सकते हैं। और सब्ज़ मिर्च है हमारे पास, जिसको हमने इस तरह से गोल गोल कटिंग कर ली है। अब रख लेंगे हम चूल्हे के ऊपर कढ़ाई। चावल रेडी करने के लिए सबसे पहले तो हम मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए कढ़ाई में हमने शामिल कर लेना है घी या कुकिंग ऑयल। 100 ग्राम इसमें डाल लेते हैं घी। तो पहले इसको गर्म करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे प्याज। तो प्याज को हमने करना है लाइट सा ब्राउन, दरमियानी सी आग पे, ज़्यादा तेज़ आग पे इसको हम ब्राउन नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब अगला स्टेप हमारा ये है कि प्याज को लाइट सा ब्राउन करने के बाद कुछ इस तरह से अब इसमें हम शामिल कर देते हैं 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। अब इस अदरक लहसुन पेस्ट को भी हमने अच्छी तरह से पका लेना है। तो जैसे ही आपको लगे कि अदरक लहसुन पेस्ट हमारा अच्छी तरह से पक गया है, अब जो टमाटर और जो हरी मिर्चें मैंने आपको दिखा दी थी वो इसमें हम शामिल कर देनी है। उसके बाद अगर मैं आपको नमक मिर्च दिखाऊं तो इसमें 2.5 चम्मच नमक का डालना है, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच सूखा धनिया पीसा हुआ, और हल्दी डालेंगे इसमें आधा चम्मच। थोड़े से साबुत खड़े मसाले भी इसमें डाल लेंगे खुशबू के लिए। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसे आपको लगे कि ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, अब इसमें आपने क्या करना है, आधा कप पानी डालने के बाद इसको स्टीम लगाना है ताकि जो मिर्च में कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाए और टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। थोड़ी देर अच्छा के जी, लिए 5 इसको से स्टीम 7 लगा मिनट देंगे का हमने ताकि हर इसको चीज़ स्टीम रेडी लगा हो दिया जाए। है। अब जो टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं इसको आपने चम्मच की मदद के साथ मैश कर लेना है कढ़ाई के अंदर ही, ताकि अच्छी तरह से घुल मिल जाए, तमाम चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मैश हो जाएं। अब अगला स्टेप हमारा ये है कि अच्छी तरह से इस सब्ज़ी को, पहले जो हमने डाल दिए टमाटर प्याज वगैरह, इसको हम अच्छी तरह से बनाई करेंगे। जब आपको लगे इसका घी सेपरेट हो गया और जो सब्ज़ी हमने अपने पास काट के रखी थी, ये 3 से 4 अदद सब्ज़ी हैं जैसे कि आलू, गाजर और मटर वगैरह, इसको हमने कुछ इस तरह से अच्छी तरह से धो लिया कटिंग करने के बाद। अब ये तमाम चीज़ें इस मसाले में डालने के बाद इसको भी हमने अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। सब्ज़ी डालने के बाद अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि इसका जो घी है वो सेपरेट हो गया है। पहले तो इसका जो होता है ना मसला, ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है, और आप जैसे-जैसे इसकी बुनाई करेंगे ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो घी है वो आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 लीटर पानी, क्योंकि 1 किलो चावल है, 1 लीटर पानी इसमें शामिल करेंगे। पानी डालने के बाद अब इंतज़ार करेंगे इसको एक बॉयल आने का, और जैसे एक बॉयल इस पानी को आ जाए उसके बाद आपने इसमें चावल शामिल करने हैं अच्छी तरह से स्टेन करने के बाद। चावलों को भी अब हमने बहुत ही एहतियात के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है, चम्मच की मदद के साथ इसको बहुत ही प्यार से मिक्स करना है। अच्छा जी, तो अब हमने जो पानी इसमें डाला है इसको हमने स्टेन करना है। तो आग थोड़ी सी हम कर लेंगे तेज़ चूल्हे के। तो अब हमने स्टेप बाय स्टेप चम्मच हिलाते रहना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको मिक्स करते रहना है ताकि चावल जो है ना हमने इसमें शामिल किया वो टूट ना जाए। तो उसके बाद जो अगर चावल टूट जाए तो उसके बाद जो होता है ना, वो बहुत बुरे लगते हैं चावल। तो आपने बिल्कुल प्यार के साथ इसको मिक्स करना है चावलों को। अब जो पानी है आपके सामने, स्टेप बाय स्टेप आप देखते ही देखते ये चावलों के अंदर जज़ब हो जाएगा और चावल जो है ना वो फूलना स्टार्ट हो जाएंगे। आधा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डाल लेना आपने। उसके बाद इसकी खुशबू जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी।
स्टीम लगा देंगे इसको अब 20 मिनट के लिए। तकरीबन 20 मिनट के बाद जब आप ढक्कन उठाएंगे तो इंशाल्लाह ताला चावल आप जो देख सकते हैं ना, इतना ही खिला होगा और सब्जियां भी बिल्कुल क्वांटिटी में मैंने आपको बताई हैं, कोई कम या ज़्यादा चीज़ नहीं है, तो बिल्कुल बराबर की चीज़ें हमने इसमें शामिल किया है। तो ढक्कन उठाने के बाद कुछ इस तरह से आपने मिक्स करना है कि तमाम सब्जियां नज़र आएँ और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और खुशबू भी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आएगी इसमें से। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करना। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।